अस्सलाम वालेकुम। आइडियल टेलीविज़न की जानिब से फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लास्ट टाइम हमने सिलेक्शन सीखी थी और मूव टूल सीखा था, सेलेक्ट इनवर्स सीखा था, प्लस फीदर सीखा था और इन सब के शॉर्टकट सीखे थे। आज की क्लास भी हमारी तकरीबन ये सिलेक्शन टूल्स के मुतालिक ही है, लेकिन ये उससे थोड़े से मुख्तलिफ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगला टूल है हमारा लासो टूल। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे राइट क्लिक करके। राइट क्लिक करना ना भूलें, अगर आप सिंगल क्लिक करते रहेंगे आप इसको तो ये आपकी सिलेक्ट नहीं होंगे टूल, इसलिए राइट क्लिक करने के बाद लासो टूल को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाई है मैंने, और सिलेक्शन तब बनेगी जब आप इसको माउस को पकड़कर ऐसे क्लिक करेंगे। अभी मैं दूसरी सिलेक्शन बनाता हूँ तो पिछली सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। ये सेम उसी तरह है जिस तरह हमारा ये पहले वाला टूल था। इसमें हमने ये किया था कि हम शिफ्ट के साथ जब बनाते थे तो हमारी अगली सिलेक्शन भी रह जाती थी। इसमें भी सेम वही टूल, वही जो है ना शॉर्टकट है इसका। इसमें भी आप शिफ्ट दबाएंगे, इसके साथ एक और सिलेक्शन बनाएंगे तो आपकी ये सिलेक्शन उसके साथ मर्ज हो गई है। मज़ीद हम इसके साथ मर्ज करते जाते हैं। ये देखें सिलेक्शन बढ़ती जा रही है। कंट्रोल डी से ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। अगर आपने सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑल्ट दबाएं और इसको सब्ट्रैक्ट करें। देखिए ये सिलेक्शन ख़त्म कर दी है इसने। ऑल्ट दबा के आप जितने भी सिलेक्शन करेंगे वो सब्ट्रैक्ट होती जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। हम इसको सारे सेलेक्ट करते हैं, ये सारा सब्ट्रैक्ट कर दिया इसने। इसी तरह इंटरसेट है, यहाँ पे आप सिलेक्शन दबाएंगे और अगर आपने इंटरसेट करना है तो ऑल्ट और शिफ्ट को दबाएंगे और सिलेक्ट करेंगे। जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया था वो रह गया और बाकी का ख़त्म हो गया। लासो टूल के बाद अगला टूल है हमारा पॉलीगोनल लासो टूल। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ये देखें आप, ये बिल्कुल स्ट्रेट सिलेक्शन बनाते हैं। आप इसको जहाँ भी ले जाएं ये बिल्कुल स्ट्रेट सिलेक्शन बनाएगा। ये देखें, कुछ भी आप इससे बनाएं ये बिल्कुल स्ट्रेट बनाएगा। इसमें भी यही चीज़ है, जैसे आप बनाएंगे कोई और सिलेक्शन इसके साथ और दबाकर तो पिछली सिलेक्शन को ये ख़त्म कर देगा। ठीक है, जितनी दफ़ा भी इससे आप लाइन खींचते जाएंगे ये एक सिंगल लाइन खींचकर अपना काम आगे करता जाएगा। और अगर आप देखते हैं कि आपकी इससे जान छुड़ानी मुश्किल हो गई है, ये आपके पीछे ही पड़ गया है, तो आप सिंपल बैक स्पेस दबा दें, ये अपना काम बंद कर देगा। और आप सिलेक्शन बनाते जाएं, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट कता होंगे एक दूसरे को मिलेंगे वहाँ पे ये सिलेक्शन बना देगा। और अगर आप इससे कुछ बना रहे हैं और आपसे सिलेक्शन दाएं बाएं हो गई है, और मिसाल के तौर पर आपने ये यहाँ पे नहीं लानी थी, यहाँ पे आ गई है, और आप इसको कंट्रोल जी से ख़त्म करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ये कंट्रोल जी से ख़त्म नहीं होगा, बल्कि सिंपली आप बैक स्पेस दबाएंगे। जितनी दफ़ा आप बैक स्पेस दबाएंगे ये पिछले पॉइंट पर जाता रहेगा और आप अपने लास्ट पॉइंट पर जाकर दोबारा सिलेक्शन बना सकते हैं। प्रोफेशनली तौर पर अगर आप इस टूल को यूज़ करते हैं तो ये देखिए मैंने एक पिक्चर ली है। सबसे पहले आप इस पिक्चर को कंट्रोल जे करके, कंट्रोल जे से याद रखिए कि आपकी पूरी लेयर एक कॉपी बन जाएगी। कंट्रोल जे के बाद यहाँ पे आप इससे सिलेक्ट करते हैं, ये पूरे एरिया आप सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ तक क्लिक करेंगे। यहाँ पर करने के बाद यहाँ पे भी क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे। अब जो सिलेक्शन आपने बनाई है, सिंपल आप इसको कंट्रोल सी करें और कंट्रोल वी करें तो देखिए ऑटोमेटिक आपके पास
अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं तो ये देखें सिर्फ स्काई जो है वो कॉपी होके आ गया और बाकी पिक्चर आपकी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। इसी तरह अब इस पिक्चर के दूसरे पेज को, दूसरी जगह को जो डार्क थी उसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसी तरह कंट्रोल C करता हूँ और कंट्रोल V करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपकी अब ये वाली जगह कॉपी होकर आ गई है। और इसके पीछे आप अमेंडमेंट क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक न्यू लेयर लेंगे। न्यू लेयर लेने का शॉर्टकट था कंट्रोल शिफ्ट N। ये मैसेज आएगा, उसको आप एंटर करेंगे तो ये न्यू लेयर आपकी आ गई है। न्यू लेयर को आप पकड़ कर नीचे ड्रैग करेंगे। ये पिक्चर आपकी ऊपर होनी चाहिए और ये न्यू लेयर आपकी इसके नीचे होनी चाहिए। उसकी भी वजह मैं आपको बताता हूँ। न्यू लेयर आपने सेलेक्ट करनी है। याद रखिए जिस भी लेयर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, एक तो आपने न्यू लेयर लेकर काम करना है और दूसरा उसके ऊपर यहाँ से, अब ये मैंने सेलेक्ट किया है तो इसके ऊपर काम होगा, ये वाली सेलेक्ट की है तो इसके ऊपर काम होगा। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोई भी कलर, जैसे ब्लैक है तो ब्लैक ही ले लेते हैं। ऑल्ट बैक स्पेस दबाएंगे तो ये देखें आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड यानी कि स्काई, आप समझ लें स्काई इसका ब्लैक कलर का उसका है। आप यहाँ पे कोई भी कलर ले सकते हैं, आप रेड भी ले सकते हैं। देखें इसका कलर रेड हो गया। एक और काम करते हैं, यहाँ पे एक और न्यू लेयर हम लेते हैं। न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ से हम कोई और पिक्चर यहाँ पर ड्रैग करते हैं, क्योंकि हम न्यू लेयर के ऊपर लेते हैं। ये पिक्चर आ चुकी है। तो अभी आप देखें कि ये देखें उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती कोई चीज़ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं तो आप देखें कि पीछे बैकग्राउंड मुकम्मल ऐसे आ चुका है जैसे बर्फ़ वाला एरिया है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये याद रखिए कि हम सिलेक्शन टूल सीख रहे हैं और सिलेक्शन टूल के अंदर हम लासो टूल्स के टूल सीख रहे हैं। मैंने आपको बताया कि लेयर का कुछ हिस्सा अगर आप इससे सिलेक्ट करके कॉपी करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, और अगर आप पूरी लेयर को ही कॉपी करना चाहते हैं तो वो सिंपल कंट्रोल J आप दबाएंगे, आपकी पूरी लेयर कॉपी हो जाएगी, उसकी एक और कॉपी बन जाएगी। हमारा नेक्स्ट टूल है मैग्नेटिक लासो टूल। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इससे क्या काम होता है। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये देखें जहाँ जहाँ पे मैं कर्सर लेकर जा रहा हूँ ये सॉरी उस एरिया को ये सिलेक्ट करता जा रहा है। मैजिक इसलिए इसका नाम रखा गया है कि ये बिल्कुल जो कलर इसको डिटेक्ट होता है उसको ये पकड़ लेता है, उसके साथ ये चिपक जाता है। अगर आप देखते हैं जैसे अभी थोड़ी सी सिलेक्शन ख़राब हो गई है तो मैं इसको सिर्फ बैक स्पेस करूँगा और बैक स्पेस हो जाएगी और वहाँ पे जाके आप हल्का सा क्लिक कर दें। ये देखिए क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, ऐसे क्लिक करके आप कोई भी इसकी सिलेक्शन बना सकते हैं। ये देखें बड़े मज़े के साथ ये, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इससे भी एक बहुत ज़बरदस्त टूल है, लेकिन फ़िलहाल इसको ही हम सीखते हैं क्योंकि हम ये काफ़ी जगह पर काम आ जाता है छोटी सिलेक्शंस में। ये थोड़ा सा मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था, उसकी वजह ये है कि आपका टाइम बचे। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपल कंट्रोल C करेंगे और एक नई लेयर लेने के बाद उसमें हम इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए सिंपल, ये मैंने बहुत जल्दी किया है, आप आराम से करेंगे तो ये आराम से होगा, इजी होके आ जाएगा। वैसे सिलेक्शन टूल्स और भी हैं,
लेकिन इससे भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे आप इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। कंट्रोल टी दबाएंगे, इससे आप इसको छोटा कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है जी। और शिफ्ट के साथ आप इसको देखें, इसकी टांग को भी आप छोटा कर सकते हैं। आप इसको कहीं भी इससे मूव कर सकते हैं, मूव टूल से। ये टूल्स याद रखिएगा, इन शॉर्टकट्स को याद रखिएगा, ये आगे जाकर आपको काम आएंगे। और आप अगर काम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं तो आपको शॉर्टकट्स ज़रूर याद रखने चाहिए बार बार, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट्स के बारे में बता रहा हूँ। फिर हम एक न्यू लेयर लेते हैं पहले की तरह, सॉरी इसकी सिलेक्शन ख़त्म करते हैं। न्यू लेयर लेने के बाद सेम वही पिक्चर हम ले रहे हैं यहाँ पे। न्यू लेयर के ऊपर ये पिक्चर आ चुकी है। और इसको हम पकड़कर इसके ऊपर ले जाते हैं। तो ये देखिए जी, स्नाइपर के ऊपर हमने किसको बिठा दिया है। तो ये फोटोशॉप ही कर सकता है, वैसे तो स्नाइपर अपने ऊपर किसी को नहीं बैठने देगा। ये देखिए है जी मज़े का। तो इसको आप सीखें तभी आप कर सकते हैं। स्नाइपर के ऊपर आप तभी बैठ सकते हैं जब आपको ये सारे टूल्स आ जाएंगे। तो इसको हम थोड़ा सा भारी कर देते हैं ताकि स्नाइपर के ऊपर कोई बंदा बैठे तो वजनी हो। ये देखें कैसा मज़े का काम होगा। एक और भी काम कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा दूर बिठा सकते हैं, पीछे बैठ कर इस स्नैपर को देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जी इन टूल को याद रखें। अगले टूल के ऊपर चलते हैं जी। अगला टूल है हमारा, मेरे पास ये आपको एक और बात बता देता हूँ कि वर्जन इसका है 2022। इसमें ये जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है ये बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है, ये चलता नहीं है अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ है। इसलिए कोशिश करें, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। इसको आप सिंपल, इसका तरीका भी बता देता हूँ, लेकिन मेरे पास क्योंकि ये ओपन नहीं हो रहा है, इसको आप सिंपल यहाँ पे यूँ करेंगे। इससे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ऐसे आप ड्रैग करके लाएंगे और यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक इस पूरे बंदे को सिलेक्ट कर लेगा, बाकी किसी जगह को सिलेक्ट नहीं करेगा। मकसद के मैक्सिमम जो उसके अंदर कलर आते हैं बंदे को पूरे को सिलेक्ट कर लेता है। आप पूरे बंदे को सिलेक्ट करने के बाद किसी और पिक्चर में ऐड कर सकते हैं। ये इस टूल का काम है, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मेरे पास काम नहीं कर रहा, इसलिए मैंने आपको इसका इस्तेमाल बता दिया। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपकी विंडो इसको सपोर्ट करती है और आपके पास ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, बाज़ दफ़ा ग्राफिक कार्ड नहीं लगा होता फिर भी ये करता है काम, लेकिन मेरे पास ये काम नहीं कर रहा, तो हम इससे अगले टूल के ऊपर चले जाते हैं। अगला टूल है हमारा क्विक सिलेक्शन टूल। ये सिलेक्शन में सबसे ज़बरदस्त टूल है, सबसे मज़े का टूल है। इसको हम लेते हैं जी, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आप इसको लेकर जाएंगे ये आपकी सिलेक्शन बनाता जाएगा। इवन के आप अगर छोड़ेंगे नहीं इसको तो ये आपकी पूरी इसको सिलेक्ट कर देगा। तो शिफ्ट के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बहुत थोड़े एरिया के साथ सिलेक्ट करेंगे। तो देख लें जी, ये सिलेक्शन बहुत इजी और बहुत जल्दी से हो गई है। उसकी वजह यह है कि ये सिलेक्शन क्विक है, इसीलिए इसका नाम क्विक सिलेक्शन टूल रखा गया है। मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ और दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बहुत इजी इसकी सिलेक्शन हो रही है, बहुत इजी। ठीक है, वही सेम शॉर्टकट्स, ऑल्ट को दबाएं आप और यहाँ से आप इसको ख़त्म कर दें। देखें, अगर आपको ये शॉर्टकट्स नहीं याद होंगे तो फिर आप दोबारा सिलेक्शन टूल्स पर जाइए। ये देखिए ऊपर भी दी हुई हैं। अगर आपको सिलेक्शन टूल याद नहीं है और आप काम कर रहे हैं तो आप फिर भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ खुली हुई हैं। यहाँ पे आप माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये माइनस करता जाएगा, लेकिन यही माइनस अगर आप सिर्फ ऑल्ट को दबा लेते हैं तो आपका माइनस काम करना शुरू कर देगा। अगर आप ऑल्ट को नहीं दबाते हैं तो आपका प्लस का ये निशान चलेगा और आपकी मज़ीद सिलेक्शन को ये बढ़ाता जाएगा। ये देखें, आपके इस पूरे बंदे को इसने सिलेक्ट कर लिया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से।
ठीक है जी। मैं इसको बड़े तेज़ी से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपका टाइम भी बचाना है, लेकिन आपने इसको आराम से करना है तो ये आपकी मुकम्मल सिलेक्शन हो जाएगी। ये देखिए सिलेक्शन हो गई है। इसी तरह आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप इसको मर्ज कर रहे हैं और ये देखें जी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। और वैसे तो यहाँ भी आ चुका है। इसको कंट्रोल C करने के बाद हम किसी और जगह भी पेस्ट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे आ गए, ये 2 बंदे हो गए। ठीक है जी, अगले टूल पे चलते हैं जी। ये टूल भी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती, किसी टूल की समझ नहीं आती, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको कोई चाहिए ऐसी वीडियो जो आप चाहते हैं कि आपको उस टूल के बारे में नहीं पता, तो आप कमेंट में लिखें, मैं वो वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देख के समझ जाएंगे। मज़ीद ये है कि अगला जो हमारा टूल है वो है मैजिक वॉन्ड टूल। इसी को एक सिलेक्शन का टूल है, तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद ये देखें जी यहाँ पे हम इसकी सबसे पहले तो 10% करते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ खुल गई हैं, इनको थोड़ा सा समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। देखें ये इसने थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट किया है। थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट इसलिए किया है कि यहाँ पे टॉलरेंस आपके सामने आ रही है। इस टॉलरेंस के ऊपर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा माउस रखते हैं, वैसे ही कर्सर रखते हैं, तो टॉलरेंस के ऊपर एक एरो बना हुआ आएगा लेफ़्ट और राइट। अगर इसका रिज़ल्ट साफ़ आ रहा है वीडियो का तो शायद आपको नज़र आ जाए। अगर नहीं आ रहा तो जैसे ही आप इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएंगे ये आपको नज़र आ जाएगा। आप इसको पकड़ने के बाद थोड़ा सा ड्रैग करेंगे राइट साइड पे, तो ये देखें 32 हो गया है। लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो ये कम हो गया है। इसमें ये बड़ी मज़े की बात है, आप इसको कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं इसको मैक्सिमम 50 पे कर देता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये कलर को उस परसेंटेज के हिसाब से सिलेक्ट करेगा। जो परसेंटेज यहाँ पे टॉलरेंस में आप देंगे ये कलर को कैप्चर करता है। तो देखें मैंने इसको कलर, तो हम चाहते हैं कि हम स्काई को कैप्चर करें, तो इसलिए हम शिफ्ट के साथ इसको करेंगे। ये देखिए इसने पूरा स्काई 1-2 सेकंड में सिलेक्ट कर लिए। आप इसको कॉपी करने के बाद किसी और जगह पेस्ट कर सकते हैं और अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये था आपका मैजिक का क्विक टूल, यानी कि क्विक टूल में भी ये मैजिकल है। इसको भी आप बहुत आसानी से बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस को आप इस्तेमाल ना ही करें। बहुत सारे ऑप्शन आपको पता चल गए हैं। अगर आपने इसमें से इस्तेमाल करना भी है तो आप 101/101 एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये 50% दे ही देगा और इससे भी आप बहुत आसानी से हो सकता है। अगर आपने ज़्यादा किया तो ये सारा ही सिलेक्ट कर लेगा। इसलिए बेहतर तो यही है कि आप इसको पॉइंट सैंपल पर रहने दें। तो मैक्सिमम टूल्स के बारे में, सिलेक्शन के जो टूल्स थे उसके बारे में आज हमने ज़्यादातर डिस्कशन कर ली है और क्लास भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि क्लास कम से कम हो और टूल ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखने को मिले और आसानी से आप सीख सकें। लेकिन ये तब आप सीख सकते हैं जब आप टूल्स की प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश करें कि एक साइड पे वीडियो चलाएं, एक साइड पे आप एक विंडो में आप वीडियो चला लें और साथ फोटोशॉप खोल लें और साथ साथ इस वर्क को आप करें, टूल्स को अप्लाई करें। जैसे जैसे आपको समझ नहीं आएगी आप थोड़ा सा वीडियो को चला के देख लेंगे। और एक रिक्वेस्ट और भी है कि वीडियोस को ऑनलाइन एक दफ़ा ज़रूर देखना है, उसके बाद डाउनलोड करना चाहें अगर तो आप कर लें, लेकिन एक दफ़ा इसको ऑनलाइन ज़रूर देखना है। हमने इतनी मेहनत की है तो इतनी मेहनत करने का एक छोटा सा ये जो है ना आपकी तरफ से हमें क्रेडिट होगा। ठीक है जी, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। इन टूल्स को अप्लाई करें, पिछले टूल्स को भी याद रखें। अगर आप कोई टूल भूल जाएंगे तो आपको काम करने के दौरान बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। इसलिए तमाम टूल्स को आप याद रखें और बेहतरीन तरीके से एक टूल को आप 10 बार कम से कम अप्लाई करें ताकि वो टूल्स आपके जहन में बैठ जाएं और आपके जहन में ऐसे बैठें कि आप हर जगह उनको अप्लाई कर सकें और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट कर सकें। चलिए मिलते हैं, क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करते, अगली क्लास में, क्लास नंबर 3 में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।